हेलो मेरे प्यारे देशवासियों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है जाति जनगणना। अभी 2 दिन पहले जाति जनगणना के लिए हमारी केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दिया है और काफ़ी दिनों से विपक्षी पार्टियां, खासकर राहुल गांधी, जाति जनगणना पर जोर दे रहे थे कि जाति जनगणना होना चाहिए और अब जाकर केंद्र सरकार ने भी मान लिया। तो जाति जनगणना क्यों की जाती है, इस पर मैंने काफ़ी जानकारी इकट्ठा किया है। ये जाति जनगणना कब शुरू हुआ और जाति जनगणना के क्या लाभ हैं, क्या हानि है, क्या ये समाज में समरसता लाएगी, क्या समाज में ये समानता लाएगी या भेदभाव को बढ़ाएगा या समाज में टकराहट बढ़ेगी। क्योंकि आप देखोगे कि जातिगत जनगणना के कुछ तो फायदे भी हैं और ज़्यादातर नुकसानी है जो मैंने जानकारी इकट्ठा किया है। सबसे पहले तो आप देखोगे कि पिछले 74 ईयर्स से SC/ST एक्ट लागू है, तो क्या समाज में आप बराबरी ला पाए। पिछले 34 सालों से OBC को भी आरक्षण मिला हुआ है, तो क्या समाज में समरसता और समानता आ पाया है या टकराहट बढ़ी है। या फिर आपको ये भी देखना है कि अगर पिछले आरक्षण के जितने भी साल बीते हैं उसमें अगर आपने SC/ST, दलित, हरिजन को आरक्षण दिया तो क्या सारे दलित या SC/ST सब को फायदा मिला या नहीं मिला, या फिर क्रीमी लेयर में ही रह गया। इन सारी बातों को हमने जानकारी इकट्ठा किया है। आप इसे ध्यान से सुनो। सरकार हमारे साथ कौन सा खेल खेल रही है, इस बात को जानो। हमें ये भी ध्यान रखना है कि अभी कुछ दिन पहले तक कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इसका नारा दिया जा रहा था, लेकिन अब वो हमें बांटने की पूरी कवायद शुरू कर दी है, सारी नीतियां बना दी है। तो इन सारी बातों पर जो हमने जानकारी इकट्ठा किया है उसे ध्यान से सुनिए। पहले तो जाति जनगणना का मतलब क्या है। देखो, हमारे देश में मुख्यतः 4147 जातियां हैं। इस जातियों को गिनने का मतलब किस जाति में कितने लोग हैं उसे गिनने को ही हम जाति जनगणना कहते हैं। लेकिन जाति जनगणना करने के बाद क्या फायदा हुआ। अभी तक जितनी भी जातिगत जनगणना की गई उससे कोई फायदा नहीं दिखा है। हाँ, आरक्षण में थोड़ा फायदा मिला। जो SC/ST तबके के लोग थे उनके लिए नीतियां बनाने में जरूर मददगार साबित हुआ जाति जनगणना। इसके अलावा एक और जगह फायदा हुआ कि जाति जनगणना के द्वारा अपने देश के जो संसाधन हैं या नौकरियां हैं उनको गरीबों तक या SC/ST में आवंटित करने में मदद मिला। तो मदद कुछ हद तक तो मिला, लेकिन 1991 में जब आरक्षण लागू हुआ, BP सिंह की सरकार ने इसे लागू किया, तो क्या उसके बाद से जितने भी SC/ST है उनको फायदा हुआ? बिल्कुल नहीं। 5 से 10% SC/ST वालों को नौकरी मिली और वो क्रीमी लेयर बन गए और वही नौकरी लिए जा रहे हैं। SC/ST में आज भी बहुत ज़्यादा लोग गरीबी की सामना कर रहे हैं और देश के संसाधन को उन तक आवंटन नहीं मिला। बाद में आप देखोगे कि BJP ने भी आकर के 10% 2019 में ऊंची जाति को भी आरक्षण की व्यवस्था कर दी। उसके बाद अब जब ऊंची जातियों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई तो वहां पर सरकार के प्रति ऊंची जातियों का नरम रुख तो आ गया। लेकिन फिर भी चाहे कोई भी आप जाति जनगणना करो, लेकिन फायदा तो देखना है ना। सबसे पहली बात, मेरे भारत देश के वासियों, हमें एक होना जरूरी है, हमें समरसता लाना जरूरी है। इसके लिए ऐसा कोई कानून नहीं बनता कि सारी जातियों को मिटाया जाए और जाति खत्म करके एक रूप में एक प्लेटफॉर्म पर सारी जनता आए और सबको समान अवसर और मौका मिले। जो जितने बुद्धि वाले हैं उसके हिसाब से उनको कार्य जरूर मिले।
अगर आप आरक्षण देते हो, जाति जनगणना करते हो और उसके बाद अगर आप देखते हो कि बहुत बड़े पोस्ट हैं जहां पर में बुद्धिमान वाला पोस्ट है, उसमें कम बुद्धिमान वाले पहुंच जाते हैं, इससे देश की तरक्की नहीं होती। आपने SC ST को आरक्षण दिया, तो आप बताओ IIT सेक्टर से लेकर बड़े बड़े इंजीनियरिंग सेक्टर में भी उनको आरक्षण मिला, लेकिन कितने परसेंट हैं SC ST के स्टूडेंट जो बड़े बड़े IIT क्षेत्र में टिक पाते हैं? 5%, 10%। एडमिशन तो उन्हें आरक्षण से मिल जाता है, लेकिन मैंने देखा है कि वो IIT के कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी वो कॉलेज छोड़ कर आ जाते हैं, और उसके बाद क्योंकि उनसे इतना टफ थोड़ा सिलेबस होता है, वो संभल नहीं पाता है। तो जरूरी तो सबसे पहले है कि समाज में एक समानता लाई जाए, वातावरण बनाया जाए जहां सारी जातियां एक साथ बैठे, खाएं, पिए, उठे, बैठे, बातें करें, क्योंकि इस वातावरण से पहले दिमाग का विकास होगा, और उस विकास से चाहे SC ST वर्ग हो, दलित हो, हरिजन हो, OBC हो, सब के सब दिमाग वाले बन जाएंगे। ऐसा करना बेहद जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आइए हम आपको बताते हैं। जाति जनगणना 1931 ईस्वी में अंग्रेजों ने शुरू किया, और 1931 ईस्वी में जाति जनगणना उसने इसलिए किया था क्योंकि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ रखी थी। अंग्रेजों को पता चल गया था कि बहुत ही जल्दी हमें भारत छोड़ना पड़ेगा, ऐसे में अगर जातिगत जनगणना करें, जातियों में बांटें, तो हमें ज्यादा से ज्यादा दिन भारत में शासन करने का मौका मिलेगा। यही उनका मंसूबा था, अंग्रेजों की यही सोच थी, और वही सोच हमारे आजादी के बाद भी दोहराई गई, और आज फिर से 2 दिन पहले उसी जातिगत जनगणना को दोहराई जा रही है। प्यारे देशवासियों, आप हमेशा ये ध्यान रखो, जातिगत जनगणना का मतलब होता है समाज को बांटना, समाज में वैमनस्यता फैलाना, समाज में अराजकता फैलाना, और उससे राजनीतिक पार्टियां अपने अपने फायदे लेंगे और अपने अपने लाभ को देखेंगे। जितना ज्यादा टकराव होगा समाज में, उतना ही ज्यादा ये राजनीतिक पार्टियां विभिन्न जातियों को लुभाकर अपनी ओर खींचेंगे। एक जाति को बुरा कहेंगे, दूसरे जाति को अच्छा कहेंगे, और ये खेल चलेगा, और सभी राजनीतिक पार्टियां ऐसा खेल करेंगे। विपक्षी पार्टी, राहुल गांधी या समाजवादी पार्टी, ये सब बहुत जोर दे रहे थे, लेकिन मैं ये पूछता हूं कि अगर आपने आरक्षण पहले भी दिया तो क्या यादव, इन सब के अलावा किसको फायदा मिला? किसी को नहीं मिला। और आप गरीबी देख ही रहे हो कि आपके पास आज भी 22% गरीबी है, BPL से वो नीचे है। आज भी आपके देश में 22 करोड़ जनता BPL के नीचे है, गरीबी में है। क्या उसके लिए कोई नीतियां थी? नहीं। यहां तो सिर्फ टकराहट पैदा करना है और शासन करना है, वही खेल खेला जा रहा है। प्यारे देशवासियों, आप सबके साथ वही खेल खेलने जा रहे हैं। ये फिर से इनकी जो SC ST वाले हैं या OBC वाले, वो ज्यादा खुश हैं क्योंकि 84% ये लोग हैं। तो ये सोचते हैं कि अब जातिगत जनगणना होगी तो ब्राह्मण या उच्च वर्ग जो है वो तो 4% है, तो उनको 4% ही आरक्षण का आवंटन मिलेगा, और बाद बाकी अभी तो 50% है SC ST का, वो उनके लिए 85% हो जाएगा। भाइयों, आप आरक्षण में इतना कर दोगे, लेकिन समाज में जो टकराहट बढ़ेगी उसको रोकना मुश्किल है, और वो वैमनस्यता भी बढ़ेगी। तो अंग्रेजों ने 1931 में अपनी सोच के कारण उसने जनगणना करवाई, जाति जनगणना, और फिर 1941 में भी करवाया। लेकिन जाति जनगणना करना इतना आसान नहीं होता, ना आज है, क्योंकि विभिन्न तरह के जातियां हैं यहाँ पर, और हर एक जाति में विभिन्न तरह के सरनेम लगता है। आप ब्राह्मणों को ले लो तो शर्मा, ठाकुर, सिंह सब लगा लेते हैं। भूमिहार में जाओ तो भूमिहार में भी आपको शर्मा, मिश्र, सिन्हा, ये सब लगा ले रहे हैं ये जातियां। तो अब आप कैसे ये तय करोगे कि सिन्हा कौन सी जाति में है,
तो क्या सरनेम खत्म करोगे, या फिर ऐसा होगा कि लोग जो अगली जाति में होगा वो भी अपनी जाति को नीचे टाइटल करके और गिनवा देंगे। ऐसे में जातिगत जनगणना का जो आंकड़ा है वो कभी भी सच और सही तो आ नहीं सकता। 1941 में अंग्रेजों ने फिर से कराया जातिगत जनगणना, लेकिन आंकड़े पेश नहीं किए, क्योंकि उनका कहना था कि आंकड़े शुद्ध नहीं आए। भाई आंकड़ा शुद्ध कहां से आएगा, क्योंकि जातियों को गिनना और एक ही जाति में कई तरह के सरनेम है, वहां तो गड़बड़ी होगी ही। फिर हमें आजादी मिल गई। 1951 में आकर जाति जनगणना हुई, पर SC ST को ही उसमें जोड़ा गया और गिनती की गई, ओबीसी को नहीं गिनती की गई। और 2011 तक यही खेल चलता रहा कि हर 10 साल पर में जाति जनगणना तो हुआ, लेकिन आंकड़े ही नहीं पेश किए गए, और आंकड़े पेश किए गए तो ओबीसी को दरकिनार किया गया, सिर्फ SC ST को, और उसके बाद उस पर 50% का आरक्षण दिया गया। 50% का आरक्षण 1951 में नहीं मिला था, वो मिला 1991 में आकर के। 1991 में मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन ने जो भी रिपोर्ट पेश किया उसके आधार पर में बीपी सिंह ने आरक्षण लागू किया, और बीपी सिंह ने भी 1991 के जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट है उसको आधार नहीं बनाया। आधार किसको बनाया? 1931 वाले जातिगत जनगणना को आधार बनाया, और उन्होंने आंकड़े में ये 1991 के आंकड़े में 52% आंकड़ा सही था, और देखा गया कि ओबीसी भी 52% है। अब जो जाति जनगणना की जा रही है उसमें यह देखा जाएगा कि आबादी बढ़ने के बाद किस जाति का कितना बढ़ गया है, कितना जनसंख्या बढ़ गया है। लेकिन ध्यान रखना, ये इतना आसान नहीं है, और कंप्यूटर के लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं है कि सिन्हा, शर्मा और मिश्र सब भूमिहार लोग लगाते हैं, तो इसको कंप्यूटर के लिए संभव नहीं है। ये बहुत लंबा खर्चा भी होगा, और लंबे समय के बाद यहां मानव शक्ति का प्रयोग करके ही आंकड़ा इकट्ठा होगा, और तब भी आंकड़ा शुद्ध नहीं आएगा। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण की बात को तो मानी, लेकिन 50% को ही। लेकिन अब जो जातिगत जनगणना होगा उसमें यह तय किया जाएगा कि जितने प्रतिशत जो जाति है उनको उतना दिया जाएगा। ऐसे में भारत में जो बुद्धिमान वर्ग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनके साथ तो अन्याय होने ही वाला है, और देश की तरक्की तो रुकनी ही रुकनी है, देश का विकास तो रुकना ही रुकना है। क्योंकि आप अगर बंदर को अदरक दे दोगे उससे कुछ नहीं होने वाला। यहां बुद्धिमानों को उनको अवसर और मौका उनके टैलेंट के हिसाब से मिलना ही चाहिए। अब जाति जनगणना को 50% से ज्यादा किया जाएगा। अगर जाति जनगणना के बाद आरक्षण 50% से ज्यादा हो जाता है तो सामाजिक टकराव बढ़ेगा, और यही आरक्षण और यही जातिगत जनगणना समाज में भस्मासुर का काम कर देगा। जातिगत जनगणना के क्या लाभ हैं? तो देखो, जातिगत जनगणना के लाभ तो कुछ हैं, जैसे कि जातियों को गिनती करना, और फिर भारत के जो संसाधन हैं उस संसाधन को, नौकरियों को सही रूप से विभिन्न जातियों में आवंटित करना। लेकिन मैं कहता हूं कि आप इसरो में क्यों नहीं दे देते आरक्षण, DRDO में क्यों नहीं दे देते आरक्षण, क्योंकि वहां तक SC ST वर्ग के लोगों को पहुंचना मुश्किल हो जाता है। पहुंचते हैं, एक आध तो पहुंचते ही हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं, एक दो में नहीं है। वो एक दो टैलेंट कहां से आया? एक दो जो SC ST में इतने टैलेंटेड आए कि वो इसरो और DRDO में पहुंचे, उसका मतलब था कि वो सभी जातियों के साथ समरसता से उठे बैठे, वातावरण तैयार किए, और तब जाकर के उन्होंने इतनी बुद्धि को प्राप्त कर ली। तो जरूरी है कि हम पूरा समाज एक हो, जातिगत सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर वो रहेगा तो भस्मासुर का काम करेगा, हमारे समाज में टकराव बढ़ेगा, लड़ाइयां बढ़ेगी, और ये होता ही रहेगा। आरक्षण की व्यवस्था जो बीजेपी तो एक बार 1985 में ही कहा था कि आरक्षण में जातिगत जनगणना होना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद बीजेपी उससे हट गई। लेकिन 2019 में 10% उसने ऊंचे जाति ब्राह्मणों सबको, यानी कि जनरल कैटेगरी को भी 10% दिया। इससे जनरल कैटेगरी बीजेपी की तरफ हुए,
उसके बाद बीजेपी चाहती थी कि जाति जनगणना ना हो, लेकिन विपक्षी पार्टियां 1-2 साल से इतना ज्यादा घमासान कर रखे थे। राहुल गांधी या अन्य विपक्षी पार्टियां इसको मुद्दा बनाकर थे, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं बच गया था। उनको अब लगा कि जातिगत जनगणना का नाम लेंगे, टकराव बढ़ेगा और उस टकराव में हम नीतियां बनाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके बीजेपी मोदी को हराकर और फिर हम शासन में आ सकते हैं। यही है उनकी चाल कि जातिगत जनगणना पर उन्होंने 2 साल से बहुत सारे भाषण दिए विपक्षी पार्टियों ने और सरकार को मजबूर किया। सरकार ने भी क्या किया है कि विपक्षी पार्टी से मुद्दा ही छीन लिया। उनके पास एक ही मुद्दा था। अब हमारी जो सरकार अभी मौजूदा सरकार है वो भी यही चाहती है कि जाति जनगणना हो जाए, तो जो फायदा विपक्षी पार्टी लेना चाहती थी वो हम भी लेंगे और सरकार में अगले चुनाव में भी बने रह जाएंगे। ये इनकी सोच है। अब विभिन्न जाति के लोग जो हैं वो अपना देखना जातिगत जनगणना के टाइम वो अपना बदलेंगे, अपना पूरा का पूरा सरनेम बदल करके और बताएंगे कि हम तो निम्न जाति में हैं, SC ST में हैं और उससे उनको फायदा मिलेगा। जब SC ST को पता चलेगा कि ऊंची जाति के लोग भी SC ST कैटेगरी में अपना नाम लिखवा रहे हैं, तो देखना कितना समाज में और टकराहट बढ़ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सरनेम का प्रॉब्लम आएगा, कंप्यूटर इसे सॉल्व कर नहीं सकता। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे कुछ भी नहीं होगा देशवासियों, मैं आपको बता दे रहा हूं। बस एक ही बात होगा, ये जातियों में लड़वाएंगे और चुनाव में अपना फायदा लेंगे। जिसको जिस तरीके का बुद्धि हो वो होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि समाज में समानता आनी चाहिए, जातिगत मिटना चाहिए, लेकिन ये लोग उसे लाने पर लगे हुए हैं कि जातिगत रहना चाहिए। जातिगत जनगणना होगी, बहुत सारी विसंगतियां आ जाएगी। 2011 में मनमोहन सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई थी, लेकिन आंकड़े पेश नहीं किए। क्यों नहीं आंकड़े पेश किया आपने? क्योंकि आंकड़े जो थे वो अशुद्धता से भरी थी, उसमें शुद्धता नहीं थी। यही कहकर के मनमोहन सरकार ने 2011 में आंकड़े पेश ही नहीं किए। और सबसे जो बड़ा मुद्दा है कि देश में जब 2011 में जातिगत जनगणना किया गया तो उसमें 11% लोग ये बोले थे कि हमारी कोई जाति है ही नहीं। अब ये प्रश्न उठता है कि अगर इस बार जो आप जातिगत जनगणना करवाओगे, अगर उसमें भी अगर 11% लोग इससे ज्यादा ही कह दे कि हमारी कोई जाति ही नहीं है, तो क्या करोगे? उसको उठाकर कहीं फेंकोगे या फिर उसके लिए नई नीति, या फिर उसको जो 11% से ज्यादा लोग कहने वाले हैं कि हमारी कोई जाति नहीं है, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये जातियों में विश्वास नहीं करते, वो 11% लोग कहे थे और कहने वाले हैं कि हमारी कोई जाति नहीं है, फिर उसको आप किस कैटेगरी में रखोगे? और आरक्षण का जो मुद्दा है, आरक्षण की जो नीतियां हैं और भारत सरकार की जो नौकरी का आवंटन है आरक्षण के तहत, वो उस 11% वाले को कैसे दोगे? क्या 11% वालों को जो कहेगा हमारी कोई जाति नहीं है उसमें किसी भी तरह की आरक्षण नहीं दिया जाएगा, या फिर उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? ये बहुत सारे मुद्दा हैं, आपको हम और आगे बताते रहेंगे इसमें कितनी विसंगतियां आएगी। और किसी भी हालात में हमें नहीं लगता कि ये सिस्टम जो है वो सही रहेगा। और जाति अगर बटेंगे, जाति जनगणना होगा, तो देखना छोटी जाति, बड़ी जाति, छोटी जाति भी अपने से नीचे छोटी जाति ढूंढ लेंगे, बड़ी जाति अपने से नीचे छोटी जाति को मानेंगे ही। अब कहेंगे सरकार ने ही जातिगत जनगणना किया है तो मैं तुम्हें छोटी बड़ी जाति क्यों ना कहकर पुकारूं। ये सारी बातें समाज में टकराहट बढ़ेगी और फिर लड़ाई झगड़े केस मुकदमा सब काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यही था हमारी जातिगत जनगणना की सारी जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी ये हमें बताना, और अगर बहुत ही अच्छी लगी हो हमारी ये जानकारी कि समाज को क्या होना चाहिए, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर मैंने गलत बोला है तो कमेंट भी करना, और अच्छा लगे तो लाइक भी करना। थैंक यू, धन्यवाद।